देखिए आज हम लोग शुरू करते हैं हेलोफॉर्म रिएक्शन। कहीं कहीं से आयोडोफॉर्म रिएक्शन बोलते हैं। तो इसका रीज़न ये होता है कि आयोडोफॉर्म में पीपीटी दिख जाता है, प्रेसिपिटेट जो है येलो कलर का वो दिख जाता है। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन कहाँ कहाँ पे हम देखते हैं, हमारे यहाँ कहाँ कहाँ आपके यहाँ पूछी जाती है। जैसे आपने कहा, मान लीजिए हमने अल्कोहल लिया CH3CH2OH, इथाइल अल्कोहल। तो इथाइल अल्कोहल की आपने रिएक्शन की 4I2 प्लस 6NaOH। तो क्या होगा देखिए, अब ये क्या हुआ कि बेसिकली ये इस पार्ट को, ये कैसे होता है इस पे हम बात करेंगे। ये इस पार्ट को OH कहाँ से लगा है, यहाँ से इस कार्बन से जुड़ा है। यानी ये देखिए फंक्शनल ग्रुप जहाँ से जुड़ा होता है, इसको हमेशा याद रखिए, चाहे फंक्शनल ग्रुप में कार्बन हो या ना हो। मैं मान लीजिए एल्डिहाइड है, अलग से OH के बदले CHO लगा है तो कंप्लीट CHO को फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। COOH लगा है तो कंप्लीट COOH को फंक्शनल ग्रुप मानेंगे। तो यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप क्या है, OH है, अल्कोहल है। तो फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा है वो आपकी हो गई देखिए अल्फा कार्बन। ध्यान दीजिएगा, दिस इज अल्फा कार्बन। तो अल्फा कार्बन ये हुई, यानी अल्फा कार्बन से अगर मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो, दिस इज मिथाइल ग्रुप। तो क्या होता है इस केस में कि ये I2 प्लस NaOH, पहले शॉर्ट में बताऊंगा वो होता क्या है इसमें। ये क्या होता है, यहाँ देखिए ये बन जाता है CHI3, जिसे हम बोलते हैं आयोडोफॉर्म, जिसका जो है पीपीटी जो है येलो पीपीटी होता है। इस कारण से इसको रिएक्शन को हम बेसिकली आयोडोफॉर्म के नाम से जानते हैं कि आयोडोफॉर्म का विजिबल पीपीटी बढ़िया पीपीटी दिखता है हमको, देखिए। और आपका तो यहाँ पे ये रिप्लेस हो गया। उसके बाद क्या हुआ कि ये चीज जो रिमेनिंग पार्ट है वो ऑक्सीडाइज हो जाता है। हम जानते हैं कि अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे पहले एल्डिहाइड मिलता है, फिर कार्बोक्सिलिक एसिड मिलता है। स्ट्रांग है तो सीधे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रांग है तो सीधे कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगा। तो यहाँ पे क्या बनता है, इसका जो है वो एसिड बन गया, यानी ये बन गया HC डबल बॉन्ड OO। अब यहाँ H आना चाहिए, लेकिन आप जानते हैं Na है आपका LiNa के RbCSFR फर्स्ट ग्रुप मेटल रहेगी, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देगी। यहाँ से ये बन गया देखिए। अब यहाँ पे आपने देखा कि 3, ध्यान दीजिएगा, 3I यहाँ कंज्यूम हो गए हैं। कितने बचे, 5। तो क्या बचा साथ में, देखिए 3I यहाँ पे कंज्यूम हो गए और हमारे पास कितने थे, 8 थे। तो 5 बचा। आपने कहा साहब ये 5NaI प्लस 5S2। नॉर्मली आपके जो साइड प्रोडक्ट है वो पूछता नहीं है ऑर्गेनिक में, तो खैर हमें यहाँ आयोडोफॉर्म पीपीटी दिख गया, पीला देखिए प्रेसिपिटेट। अब इस रिएक्शन में बेसिकली पहला स्टेप क्या होता है कि I2 प्लस NaOH ये है आपका माइल्ड, आपका माइल्ड तो कहना गलत है, मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है। तो इसको ऑक्सीडाइज कर देता है। वो क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। तो इसका मतलब है कि आयोडोफॉर्म देखिए ये हो गई। जनरलाइज्ड फॉर्मेट में लिख रहा हूं तो ये CH3CH2OH जनरलाइज्ड फॉर्म। मान लीजिए हमने 4X2 ले लिया आयोडीन के बदले, जनरलाइज्ड फॉर्मेट में। नाउ दिस रिएक्शन इज हेलोफॉर्म रिएक्शन, मींस एनी हेलोजन इज टेकन हियर इन प्लेस ऑफ सपोज I2। हमने यहाँ जनरल X2 ले ली तो ये हुआ 6NaOH। इन द सेम फॉर्मेट वी आर गोइंग टू गेट दिस नाउ CHX3 प्लस आप देख रहे हैं HC डबल बॉन्ड ONA प्लस 5NaX प्लस 5S2। तो यहाँ पे क्या बना, ये हेलोफॉर्म बन गया। यही डिफरेंस है इन दोनों का, अदरवाइज इनमें कोई डिफरेंस नहीं है। जनरलाइज्ड फॉर्मेट में होगा तो हेलोफॉर्म बनेगा, X कुछ भी हो सकती है ClBrI, और जो है अगर ये आयोडीन है तो आयोडोफॉर्म बना। तो ये याद रखना है आपको कि आयोडोफॉर्म और हेलोफॉर्म रिएक्शन बेसिकली एक ही है। बस यहाँ पे क्या होता है कि आपका I2 प्लस NaOH आप देखिए लेते हैं हम आयोडोफॉर्म में। अब चाहे ऐसे लें या आप याद रखिए कि X2 प्लस NaOH, यानी आपने कहा साहब I2 प्लस NaOH। तो ये क्या हो गया, NaOI, देखिए NaOX। तो रिएजेंट चाहे हम इससे करें या NaOI से करें, NaOX से करें, बात एक ही होगी। यहाँ पे देखिए आपका ध्यान दीजिएगा, NaOI NaOX ये सेम इसकी रिएक्टिंग स्पीसीज है, चाहे हम इससे करें चाहे इससे करें, बात एक ही होगी। अब हेलोफॉर्म रिएक्शन की जो कंडीशंस हैं कि भाई क्या है, आखिर अगर यही रिएक्शन है तो हम इतना जोर क्यों दे रहे हैं कि ये काम की रिएक्शन होती है। ये काम की इसलिए रिएक्शन होती है कि अल्कोहल में कौन अल्कोहल आपको समझना है कि हेलोफॉर्म देगा या आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा।
हेलोफॉर्म इज नॉट अ टेस्ट, आयोडोफॉर्म टेस्ट हो गया, क्योंकि वहां पे आपको पीपीटी दिख रहा है। टेस्ट मतलब बताया था मैंने आपको कि आपको स्मेल यानी ऑर्डर या फिर आपको कुछ पीपीटी या कलर या पीएच चेंज कुछ दिखे। तो साहब यहाँ पे अब कौन सा ये एल्कोहल, दिस इज आपके सामने एल्कोहल है, कौन सा एल्कोहल हेलोफॉर्म देगा, तो इसको देखने के लिए देखिए, इसका मतलब ये है कि मान लीजिए इस तरह से जुड़ा हुआ है CH3, ये आपका CH, ये CH2 CH3, अब यहाँ पे ये आपका OH लग गया। अगेन आपकी ये एल्कोहल में ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा लोकेशन, बीटा लोकेशन पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, तो ये दे देगा। यहाँ मिथाइल नहीं है लेकिन ये दे देगा। देखिए तो मैं इसको क्लियर करके ऊपर लिख दे रहा हूँ, इसी चीज को हमने थोड़ा हटा के यहाँ पे ऐसे लिख दिया, कंपाउंड बदल लेते हैं कि क्या क्या कंपाउंड है इसमें जो देंगे जो नहीं देंगे। यहाँ पे आयोडोफॉर्म में याद रखिएगा आपको कि कौन आयोडोफॉर्म टेस्ट नहीं देता है, ये ज्यादा आवश्यक है जानना, बजाय इसके कि कौन देता है। तो यहाँ पे आपका ये इस तरह से, जैसे ये है, आपने कुछ ले लिया, आपने कहा साहब ये C, मैं अब शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, देखिए चलिए ऐसे लिख लेता हूँ, कंप्लीट CH3 CH CH2 CH3, यहाँ पे OH है। देखिए आपकी अल्फा लोकेशन ये है, बीटा पे मिथाइल ग्रुप है, यानी आयोडोफॉर्म दे देगा। तो यहाँ पे आपने साहब कहा कि 4I2 + 6 NaOH, अब क्या दिया है इसने, इसका बन गया आयोडोफॉर्म CHI3, जैसे CHX3 बना था, तो दिस इज यू गॉट CHI3, आयोडोफॉर्म बन गया। देखिए प्लस कितना कार्बन बच गया, 1 2 3 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड का सोडियम सॉल्ट, तो ये बन गया आपका CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O O Na, प्लस हम जानते हैं कि 5NaI + 5H2O तो मिलना ही है इशू, तो इसने रिएक्शन दे दी। अगला लिया आपने कहा साहब ये CH3 CH2 और देखिए CH CH2 CH3, ये OH, चाहे आप इससे रिएक्शन करें या मैंने बताया आपको NaOI से करें, बात एक ही। अब यहाँ पे देखिए इसके पास ये अल्फा लोकेशन है, बीटा पे न तो ये मिथाइल ग्रुप है न ये मिथाइल ग्रुप है, देखिए CH2 लगा हुआ है, तो साहब ये रिएक्शन आयोडोफॉर्म नहीं देगा, यानी यहाँ पे सेम रिएजेंट की प्रेजेंस में नो रिएक्शन लिख दे रहा हूँ। देखिए ऐसा क्यों है, इस पे हम अभी बात करेंगे। देखिए कि ऐसा क्यों हुआ, तो ये आपके सामने आपको ध्यान रखना है कि अल्कोहल में बीटा लोकेशन पे मिथाइल होना चाहिए, इटसेल्फ मिथाइल, बीटा लोकेशन से जुड़ा हुआ मिथाइल ना हो, यानी अल्फा लोकेशन से मिथाइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, जैसे यहाँ जुड़ा है। तो आप इसमें कैसा भी कर सकते हैं, आपने कहा साहब मान लीजिए आपने कहा इस तरह से, ध्यान दीजिएगा ये CH2OH, अब देखिए फंक्शनल ग्रुप यहां से जुड़ा है, बीटा पे मिथाइल नहीं, तो ये नहीं देगा, यानी नो रिएक्शन, नो रिएक्शन। आपने कहा साहब ये इस तरह से हम लेते हैं, मान लीजिए दिस इज CH, ये CH3, ये OH। हाँ साहब आपकी जो अल्फा से मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, सीधे देखिए अल्फा लोकेशन से मिथाइल, यानी ये आयोडोफॉर्म दे देगा। तो कौन आयोडोफॉर्म देगा या कौन हेलोफॉर्म देगा, कौन नहीं देगा, ये आपको ध्यान रखना है। कौन नहीं देगा यहाँ पे ये जानना आवश्यक है। अब जैसा कि मैंने आपसे कहा कि पहले स्टेप में क्या होता है, I2 और NaOH का जो मिक्सचर है वो एक मॉडरेट, कहीं कहीं माइल्ड कहते हैं, तो मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम करता है, और हम ये अच्छी तरह जानते हैं कि आपके अल्कोहल के ऑक्सीडेशन पे एल्डिहाइड बनेगा, अगर माइल्ड है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग है तो कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो क्या है यहाँ पे ध्यान देना है आपको कि ये पहले कन्वर्ट होता है, ये देखिए 2 डिग्री अल्कोहल है, और 2 डिग्री अल्कोहल के केस में क्या है, यहाँ पे ये खास 2 डिग्री है, इससे पहले 1 डिग्री था, देखा था आपने। अब 2 डिग्री अल्कोहल में क्या है, आपने कहा 2 डिग्री अल्कोहल में ये कीटोन में ऑक्सीडाइज होगा, तो यानी पहले कीटो ग्रुप तो बनना ही बनना है पहले स्टेप में, जो हमें यहाँ दिख नहीं रहा है। अब यहाँ ये कैसे दिखेगा, इसका हम सेकंड पार्ट से देखते हैं कि अब कीटोन में क्या होता है। यहाँ देखिए मैंने इसको हटा दिया, सेम रिएक्शन इन केस ऑफ कीटोन्स, तो कीटोन में आपका हेलोफॉर्म टेस्ट, और कीटोन में हम क्यों देख, कीटो मतलब कीटोन नहीं कहना चाहिए बेसिकली उसे, प्योर कार्बोनिल कंपाउंड में कैसे हम देख रहे हैं। यहाँ देखिए ये आपका CH3 C डबल बॉन्ड OH,
अब क्या है, यहाँ पे आपने सेम रिएक्शन की, आपने कहा साहब ये 3I2 और इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH। देखिए आप ये ध्यान दे रहे होंगे कि वहां हमने I2 ज्यादा लिया था, यहाँ I2 कम हो गया, NaOH कम हो गया। ऐसा क्यों है? क्योंकि वहां पे जो I2 और NaOH का ज्यादा अमाउंट था, उसमें से एक अमाउंट कंज्यूम हुआ, उसको इस तरह से ऑक्सीडाइज करने में। वो क्या था? CH3CH2OH ऑक्सीडाइज किया। इसमें किसने ऑक्सीडाइज किया? इन्होंने ऑक्सीडाइज किया। मैंने बताया आपको मॉडरेट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इसलिए यहाँ I2 और NaOH की वैल्यू कम है। अब इसमें स्टेप आपको समझ में आएगा। ये आपका, आप जानते हैं विथड्रॉइंग ग्रुप है कीटो ग्रुप, तो क्या होता है, ये इससे कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचता है। अब कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे, कीटो ग्रुप एक अच्छा विथड्रॉइंग ग्रुप है। देखिए, तो इसने कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचे, इस कार्बन से, कीटो ग्रुप ने, तो क्या हुआ, कार्बन के पास कोई चारा नहीं है सिवाय इसके कि वो इन हाइड्रोजन से इलेक्ट्रॉन खींचे। अब हाइड्रोजन के शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अगर कार्बन ने खींच लिए, यानी वहां से H+ का निकलना, इलेक्ट्रॉन चला गया H से, तो क्या बचा H+, यानी H+ का निकलना आपका साहब आसान हो गया। तो इसमें क्या होता है, देखिए कि H+ निकलना आसान हो गया, यानी ये हाइड्रोजन क्या होती है, एसिडिक हो जाती है। यानी कीटो ग्रुप के बगल में जस्ट मिथाइल ग्रुप लगा है, तो उसकी हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक हो जाती है। अब यहाँ पे एसिडिक भी तो क्या हुआ, ये रिप्लेस हो गई आपके I से। यहाँ देखिएगा ये CI3 बन गया। अब यहाँ पे आप चाहें तो इसको उल्टा लिख लें ताकि आपको कंफ्यूजन न रहे। ये आपका बन गया CI3 और C डबल बॉन्ड OH। पहला ये हुआ, आपने इसकी रिएक्शन की NaOH की प्रेजेंस में, तो क्या हुआ, ये CHI3 अलग हो गया। सेम पैटर्न पे H, C डबल बॉन्ड ON, तो यहाँ पे फिर बन गया आपका आयोडोफॉर्म। दिस इज आयोडोफॉर्म। तो याद रखना है आपको कि कौन से कीटो ग्रुप में या प्योर कार्बोनिल कंपाउंड में वो आपके कंपाउंड हेलोफॉर्म टेस्ट या आयोडोफॉर्म रिएक्शन देंगे जहां पे फंक्शनल ग्रुप से सीधे मिथाइल ग्रुप जुड़ा हो। अब यहाँ पे थोड़ी भाषा अलग है। वहां याद कीजिए OH जुड़ा था C से, और C से जुड़ा है CH3, यानी अल्फा लोकेशन पे मिथाइल होना चाहिए, अल्कोहल होना चाहिए था वहां पे, अल्फा लोकेशन पे मिथाइल ग्रुप होना चाहिए था, सॉरी। अब यहाँ पे क्या है, ये खुद फंक्शनल ग्रुप है, यानी फंक्शनल ग्रुप से मिथाइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, यानी इट शुड बी अ काइंड ऑफ मिथाइल कीटोन फॉर्मेट में होना चाहिए। फिर देखिए फंक्शनल ग्रुप से सीधे मिथाइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, तो ये अल्फा कार्बन पे 3 हाइड्रोजन होनी चाहिए, चाहे आप इसको ऐसे बोल दें। यानी अब आपने कहा साहब ये CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक बात है, आप जानते हैं पहला एसीटोन है, कोई चिंता की जरूरत नहीं। विथड्रॉइंग ग्रुप है, यहाँ भी मिथाइल है, यहाँ भी मिथाइल है, आराम से रिएक्शन हो जाएगी। तो हमने कह दिया साहब ये 3I2, आप चाहे X2 लें तो क्या बनेगा बताया मैंने आपको, हेलोफॉर्म फॉर्मेट में, ये आपका NaOH। ये सब आयोडोफॉर्म के पार्ट है। अगर आपने इसको हटा दिया तो हेलोफॉर्म हो गई। तो देखिए यहाँ पे आपका क्या हुआ, ये अगेन सेम फॉर्मेट में CI3 हो गया, ये C डबल बॉन्ड O CH3 which in the presence of alkali NaOH की प्रेजेंस में इसने दिया CHI3 आयोडोफॉर्म प्लस 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन का आपका सोडियम सॉल्ट ऑफ, देखिए ऐसे ये बन गया आपका। ध्यान रखना है आपको, बिल्कुल आसान चीजें हैं। अब आप इसके बदले आपने कहा साहब हम ये ले लेते हैं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O CH3। अब कीटो ग्रुप के यहाँ मिथाइल नहीं है, यानी मिथाइल कीटोन तो नहीं है ये, लेकिन यहाँ मिथाइल ग्रुप है, तो ये भी दे देगा आपका आयोडोफॉर्म। देखिए अब हमने यहाँ पे थोड़ी देर के लिए चेंज के लिए 3Cl2 लिख दिया। ये क्या हो गया साहब आपका अगेन NaOH की प्रेजेंस में, पहला ये बनेगा CCl3 और आपका C, देखिए यहाँ पे ऐसे लिख बना दूं ताकि कंफ्यूजन न रहे आपको, उल्टा करने से कंफ्यूज होंगे। यहाँ तो कुछ होना नहीं है, यहाँ पे तो आपका अल्फा में मिथाइल है नहीं, तो ये CH3 CH2, ये C डबल बॉन्ड O CCl3, जो NaOH की प्रेजेंस में अगेन आपका ये बाइफरकेट हुआ, इसने दिया CHCl3 प्लस कितने कार्बन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन का एसिड इस तरह से आपका बन गया। तो ये आपका CHCl3 यहाँ क्लोरोफॉर्म बन गई, दिस इज क्लोरोफॉर्म बन गई। तो ये आपका आयोडोफॉर्म टेस्ट है। अब यहाँ पे तो आपके अल्कोहल्स में क्या कंडीशन थी, इसको आपने देख लिया, इसको हटा दे रहा हूं कि आपके अल्कोहल्स में क्या कंडीशन, इसको हटा दे रहा हूं। अल्कोहल में कंडीशन ये थी कि अल्कोहल में OH जहां से जुड़ा है, जिस कार्बन से,
उससे मिथाइल ग्रुप सीधा जुड़ा होना चाहिए। और आपके इसमें एल्डिहाइड या कीटोन में क्या है, एल्डिहाइड में ये है कि आपके एल्डिहाइड के जो सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप है उससे सीधे मिथाइल ग्रुप जुड़ा होना चाहिए, ठीक। और कीटोन में क्या है कि इसको मिथाइल कीटोन होना चाहिए, एक साइड मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। यानी अगर हम ये कहें, देखिए इसका हम फिर डिफाइन कर दे रहा हूँ, CH3 CH2OH। देखिए अल्कोहल में फंक्शनल ग्रुप जहां जुड़ा है, जिस कार्बन से जुड़ा है, यानी अल्फा लोकेशन उसकी, उससे बीटा लोकेशन पे एक मिथाइल ग्रुप होना चाहिए। इसमें ये कंडीशन है। एल्डिहाइड में क्या कंडीशन है, देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH की कीटो के बगल में मिथाइल होना चाहिए। और कीटोन में क्या कंडीशन है कि किसी एक साइड आपका जो है ये, चाहे देखिए इस तरह से कितना लंबा चेन हो, लेकिन एक साइड आपके मिथाइल ग्रुप होना चाहिए, यानी मिथाइल कीटोन होना चाहिए, तभी वो आपका हेलोफॉर्म रिएक्शन या आयोडोफॉर्म टेस्ट देगा। अब पूछता है कौन नहीं देगा, जहां पे कीटोन में जहां पे ये पोजीशन ना हो। एल्डिहाइड में देखिए आपने कहा साहब ये H C डबल बॉन्ड OH फॉर्मेल्डिहाइड, कोई यहाँ पे मिथाइल ग्रुप नहीं है, ये नहीं देगा। आपने कहा साहब ये मान लीजिए इसके बदले हमने जैसे ये लिया था वैसे ही हमने ले लिया आप यहाँ पे बेंजल्डिहाइड C डबल बॉन्ड OH। बेंजल्डिहाइड है आपके सामने, यहाँ लिख दे रहा हूँ बेंजल्डिहाइड। तो ये यहाँ पे कोई देखिए आपका देखना है मिथाइल ग्रुप नहीं है, यानी ये भी रिएक्शन नहीं देगा। अब कीटोन में देखिएगा ये आपका C डबल बॉन्ड O CH3 बिल्कुल देगा क्योंकि मिथाइल कीटोन, ध्यान दीजिएगा आप। उसके बाद आपका इसके बदले अगर हमने इस तरह से ले लिया कि C डबल बॉन्ड O CH2 CH3 नहीं देगा क्योंकि आपका देखिए कि मिथाइल कीटोन नहीं है, ना यहाँ मिथाइल है ना यहाँ मिथाइल है। उसके बाद देखिए आप इस तरह से आपने बनाया, मान लीजिए हम बेंजीन के 2 रिंग शामिल करते हैं इसमें। ये मैं थोड़ा लेमैन की भाषा में बोल रहा हूँ ताकि आपको समझ में आए। अगेन यहाँ भी कोई मिथाइल नहीं, यानी ये भी टेस्ट नहीं देगा। ये आप देख रहे हैं, दिस इज नोन एज, जो बना हुआ है ये एसिटोफिनोन है, इसके नाम आपको याद रहने चाहिए, फिनोन, एसिटोफिनोन। ये बेंजोफिनोन, बेंजोफिनोन, तो एसिटोफिनोन देगा, देखिए बेंजोफिनोन नहीं देगा। क्यों? इसके पास मिथाइल ग्रुप नहीं है, मिथाइल कीटोन नहीं है। तो ये आपको यहाँ तक मुझे उम्मीद है क्लियर हो गया होगा। इसमें एक चीज और देखते हैं कि आयोडोफॉर्म जो में जो रिएजेंट है, याद रखिएगा कि वो पाई बॉन्ड को नहीं छेड़ता है। इसको मैं हटा दे रहा हूँ, क्लियर कर दे रहा हूँ आपको और चीजें। आसान टॉपिक है ये, इसके बाद हम एक टफ टॉपिक उठाएंगे देखिए नेक्स्ट सेशन में। तो ये तो आसान टॉपिक था। अब इसमें एक चीज है जो आपको और थोड़ा हाई पे ध्यान रखनी चाहिए कि मान लीजिए ये CH2 डबल बॉन्ड CH, ये आपका साहब ध्यान दीजिएगा CH2 C डबल बॉन्ड O CH3, ठीक बात। हमने कहा साहब ये इसको हम देख ले रहे हैं कि इसमें सेम पोजीशन पे ध्यान देना बच्चों आप लोग कि आपने कहा साहब हमने देखिए सिंपल आपका कीटोन फॉर्मेट में लिया है। अंतर क्या है, यहाँ पाई बॉन्ड आ गया, ये चेन जो है आपकी अनसैचुरेटेड हो गई है। आपने 3I2 प्लस NaOH किया, 3I2 ऑब्लिक NaOH। मैं यहाँ पे जनरल हेलोजन नहीं ले रहा हूँ, आयोडीन ले रहा हूँ ताकि आयोडोफॉर्म क्लियर हो जाए आपको। हेलोफॉर्म में सेम होना है, बस कलर नहीं दिखना है। तो आप साहब ये अगेन फॉर्मेट क्या था, ये यहाँ पे आ गया देखिए CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड O और ये CI3। आपने कहा साहब जो NaOH एल्कली के साथ हट जाएगा, देखिए ये हट गया तो ये क्या बना CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 C डबल बॉन्ड O O Na प्लस CHI3। आप देख रहे हैं पाई बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ा, देखिए। सो याद रखिए, इसको लिख लीजिए कि हेलोफॉर्म में या आयोडोफॉर्म रिएजेंट या हेलोफॉर्म रिएजेंट आपके पाई बॉन्ड पे कोई असर नहीं डालता है। तो आपको ये ध्यान रखना है इसमें आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कौन नहीं देता है, विच ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट गिव आयोडोफॉर्म टेस्ट और हेलोफॉर्म रिएक्शन। मेरे ख्याल से काफी आज के लिए इसमें देखिए, ठीक ध्यान से देखिएगा। थैंक यू।